गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 7 में अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हुए थ्योरम 7.4 और थ्योरम 7.5 सीखेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं। मैंने आपको एक्सियोम 7.1, थ्योरम 7.1, थ्योरम 7.2, 7.3 और एग्जाम्पल 6 तक सभी क्लियर करवा दिए। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। मैंने अपना लिंक भी इस चैनल का, यूट्यूब चैनल का लिंक आप सभी को भेजा है। आप उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, क्योंकि जो भी नई वीडियो बनेगी ताकि वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फ़ायदा उठा सकिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं थ्योरम 7.4 की ओर, जिसको SSS कहते हैं। SSS का मतलब क्या है? इफ़ द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये कहता है कि यदि एक ट्राइंगल की तीनों साइड, मान लीजिए ट्राइंगल है जिसका नाम ABC है, दूसरी एक और ट्राइंगल है जिसका नाम हम रख देते हैं DEF। इसकी तीनों साइड के इक्वल हों तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगी। ऐसा प्रूव कीजिए। अब देखिएगा, हमने इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है। D से एक लाइन सेगमेंट ड्रा कीजिए और वो इस तरह से ड्रा कीजिए कि ये पॉइंट मान लो कि हमने ले लिया T, इसे ज्वाइन कीजिए। इस तरह से ड्रा करना है कि जो TE है वो AB के इक्वल हो जाए, और ये जो एंगल है जिसको मैं यहाँ पर 1 लिख रहा हूँ, ये इस एंगल B के इक्वल हो जाए और इसको हमने ज्वाइन कर देना है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन था। उम्मीद है स्टेटमेंट आपको समझ आ गई होगी। ये फिगर, तो अब हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन और टू प्रूव स्टेटमेंट में ही होता है। कंस्ट्रक्शन हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं और प्रूफ पिछली की गई थ्योरम्स और रिजल्ट्स के आधार पर रीजनिंग देते हुए हम उसको प्रूव करते हैं, प्रमाणित करते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF क्या गिवन है? AB इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू EF एंड AC इज इक्वल टू DF। ये गिवन हो गया। थ्री साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल देन बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट मीन्स अब टू प्रूव में क्या आ गया आपके पास कि ट्राइंगल ABC हमने प्रूव करनी है ट्राइंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों चीज़ें स्टेटमेंट में होती हैं। सिस्टमेटिक ढंग से इनको लिखा जाता है। कोई भी कंस्ट्रक्शन बनाते हैं तो वो डॉटेड में शो करें, डॉटेड लाइन में शो करें। रिजल्ट हमेशा हाई डार्क लाइट में होता है और गिवन को हम हल्की लाइट में करते हैं, हल्की लाइट साइड्स कर देते हैं। तो कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे? थ्रो D, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट
इंटरसेक्टिंग EF टू टी तक ड्रॉ करना है। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग EF टू टी सच दैट, इस प्रकार से कि TE इज इक्वल टू AB हो जाए। ये लेंथ इतनी लेनी है कि AB एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल B हो जाए। ये 1 मैंने यहाँ शो कर दिया है। आप चाहो तो इसको एंगल E इज इक्वल टू एंगल B भी शो कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। अब इन 3-4 चीज़ों को आप ध्यान से देखिए। फिगर हाफ मार्क्स के लिए होती है। अगर ये 4 मार्क्स में होता है, गिवन हाफ मार्क्स होता है, ये हाफ मार्क्स होता है, ये हाफ मार्क्स होता है। यहाँ तक आपके 2 मार्क्स हो गए। जो प्रूफ बच गया वो आपका 2 मार्क्स का, तो 4 मार्क्स इक्वल हो जाएंगे। तो ये अगर हम सिस्टमेटिक और ढंग से लिखते हैं तो आपको हाफ मार्क्स मिलते जाएंगे, सभी के लिए हाफ 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 करके। तो अभी हम प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए इसका प्रूफ क्या है। मैं इसको मिटा रहा हूं। ये आपने देख लिया होगा, लिख लिया होगा। हमने क्या करना है, इस ट्राइंगल को, ट्राइंगल ABC ले लीजिए और ट्राइंगल TEF ले लीजिए। ABC ये वाली और TEF ये वाली, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कीजिए। मैं आपको 2 रूल समझा चुका हूँ, SAS रूल और ASA रूल। इनमें से ही किसी एक का प्रयोग करना है, क्योंकि जो आपने सीखा है उसी का रिजल्ट आप अप्लाई करेंगे। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि AB इज इक्वल टू TE। क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन। ओके। एंगल B इज इक्वल टू एंगल 1। क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन। और BC इज इक्वल टू EF। क्यों? गिवन दे रखा है। अभी आपके सामने गिवन हमने लिखा था कि BC EF के गिवन इक्वल है। तो इसलिए क्या हो गया, साइड एंगल साइड, ये SAS, ट्राइंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल TEF। रूल क्या होगा, SAS रूल होगा। जब कोई भी 2 ट्राइंगल्स या कोई भी 2 फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उनके सभी पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम कह देंगे कि एंगल A इस पूरे एंगल T के इक्वल हो जाएगा। नंबर 1 इसको मान लें CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। CPCT का अर्थ होता है, अब आगे देखें हम, इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब देखिए इसने क्या लिखा था, AB इज इक्वल टू DE। क्यों? गिवन है। और AB इज इक्वल टू TE बाय कंस्ट्रक्शन है। देखिए AB DE के इक्वल गिवन हो गया और AB TE के इक्वल बाय कंस्ट्रक्शन हो गया। तो AB इसके भी इक्वल है और इसके भी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, इसलिए जो TE है और DE है ये आपस में इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि दोनों सेम साइड के इक्वल है। और अगर ये इक्वल हो जाएंगी तो क्या होगा, हमने थ्योरम पढ़ाई थी, आपको समझाई थी कि किसी भी ट्राइंगल की अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो उनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो देन एंगल 2 इसको ले लेता हूँ मैं, 3 इसको ले लेता हूँ। तो आगे लिखता हूँ देयरफॉर एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3। इसको मैं मान लेता हूँ नंबर 2। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। सिमिलरली का मतलब है जो हमने पहले किया यूज, उसी पर तरह का प्रोसेस करते हुए, जैसे यहाँ किया
हम प्रूव कर सकते हैं कि ये एंगल 4 और एंगल 5, तो हम क्या कर देंगे, एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 5, इसको 3 मान लेंगे। अब ऐड कर दीजिए, एडिंग सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशंस वी हैव, क्या मिलेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4, 2 और 4 अगर जुड़ेगा तो एंगल डी, और इधर 3 एंड 5 जुड़ेगा तो एंगल टी, इसको हम ले लेते हैं 4। अब हम कंपेयर कर लें 1 को और 4 को। फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ वी गेट, क्या मिलेगा, एंगल ए इज इक्वल टू टी और एंगल डी इज इक्वल टू टी, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद है ये बात क्लियर होगी। देखिए एंगल ए टी के बराबर और एंगल टी डी के बराबर, तो ए और डी भी इक्वल हो जाएंगे। उम्मीद है ये बात क्लियर होगी। अब नेक्स्ट हम देखें कि हमारा काम हो गया है पूरा। अब मैं ज़रा इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, जगह की कमी है बोर्ड पे, इसलिए। अब देखिए, अब मैंने ले लिया इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी एफ, वो ट्राइंगल्स ले लीजिए जो प्रूव करनी है। ए बी इज इक्वल टू डी ई गिवन दे रखी है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी प्रूव्ड अबव, अभी हमने प्रूव किया। देखिए इधर ये कर रखा, और इधर से आप लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ये भी गिवन है। तो साइड ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और एंगल साइड एंगल साइड, तो इसलिए ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, साइड एंगल साइड रूल। तो ये थ्योरम हमारी प्रूव हुई, सिद्ध हो गई है। थ्योरम है 7.4, और क्या है, इसको शॉर्ट फॉर्म में एस एस एस, साइड साइड साइड। तो इसको आप याद कीजिए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की ओर। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी 7.5, और बहुत आसान है, और इसमें आपकी 4 थ्योरम्स ही हैं जो चारों हमने कर ली हैं। और भी थ्योरम्स है। अब नंबर 5, कॉन्ग्रुएंसी की 4 थ्योरम्स, ये आर एच एस। अब यहाँ पर समझ लीजिए आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है 90 डिग्री राइट एंगल्स, और एच का मतलब क्या है, हाइपोटेन्यूज, और एस का मतलब क्या है, कोई भी साइड, एनी साइड। यहां से आपको पता लगता है जब हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, जिसे राइट एंगल कहेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल में ही हाइपोटेन्यूज होता है। जैसे मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, ए बी सी इसका नाम है, ये राइट एंगल है 90 डिग्री, इसके ऑपोजिट साइड को हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज। और ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, इट कैन नेवर बी इक्वल टू ए बी और ए सी बी सी। ए सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए बी एंड ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, यानी दोनों से हमेशा ये लॉन्गेस्ट साइड है। और ये आपका थ्योरम भी है, एक क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में कि प्रूव दैट हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट ट्राइंगल। ये दोनों इक्वल हो सकते हैं कि अगर ये 45 हो जाए तो ये इक्वल हो सकते हैं, बेस एंड हाइट, हाइपोटेन्यूज नहीं। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। चलिए अब थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। तो RHS का मतलब है कोई भी अगर 2 राइट ट्राइंगल्स हों, सपोज करो
कि एक राइट ट्राइंगल हमारी ये है, जिसका नाम हमने लिख दिया ABC, ये राइट एंगल। दूसरी राइट ट्राइंगल हमारी ये है, जिसका नाम हमने रख दिया DEF, जिसका राइट एंगल ये है। तो ये दोनों राइट ट्राइंगल है। ये कहता RHS, दोनों का एंगल B इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 90। H मीन्स दोनों का हाइपोटेन्यूज इक्वल, और S का मतलब है कोई भी एक साइड, चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, BC और EF इक्वल हो तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो गिवन में क्या आ गया आपका, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री, AC इज इक्वल टू DF एंड BC इज इक्वल टू EF। प्रूव क्या करना है कि ट्राइंगल ABC ट्राइंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट, ये हमने इसमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है यहाँ पर। अब मैं आपके सामने प्रूफ लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आपको पता है कि छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा और 10th क्लास में आप इस थ्योरम का प्रूफ भी देंगे, जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन का नाम है जिसने इस थ्योरम को लिखा, तो इसलिए उसको ऑनर करते हुए इसी के नाम पर इसका नाम रख दिया। तो राइट ट्राइंगल के अंदर ही पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। अब इसमें देखिए, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसको कहेंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि 90 डिग्री है, एंगल B इज 90 डिग्री। सो अब मैं अगर AB को इधर ले आऊं तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर एक तरफ रह जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, AC किसके इक्वल है, DF के, तो मैं इसको DF स्क्वायर कर देता हूँ। और BC किसके इक्वल है, EF के, तो मैं इसको EF स्क्वायर कर देता हूँ, क्योंकि AC इज इक्वल टू DF और BC इज इक्वल टू EF ये दे रखा है। तो अब देखिएगा इसमें यहाँ पर अगर मैं देख लूँ, ध्यान दे लीजिए, इसको 1 मान लेते हैं। दूसरी ट्राइंगल में लूँ तो क्या आ जाएगा आपका, DF स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। और DE स्क्वायर को मैं एक तरफ ले लूँ तो क्या आ जाएगा, DF स्क्वायर माइनस EF स्क्वायर। अब जरा देखिए, तो DE स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, AB स्क्वायर C1। एक को देख लो, एक में क्या दे रखा है, देखो ये वैल्यू, अर्थात ये वैल्यू सेम है। ये किसके इक्वल है, AB स्क्वायर, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर। या हम कर सकते हैं DE इज इक्वल टू AB, इसको हम नंबर 2 मान लें। क्यों, स्क्वायर रूट, टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। इफ DE स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, आफ्टर टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स यू विल राइट DE इज इक्वल टू AB। चलो हमारा काम हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें या तो मैं SAS, ASA या SSS, क्योंकि ये 3 हम पढ़ चुके हैं, चौथी अब पढ़ रहे हैं, इन्हीं का रिजल्ट यूज कर सकते हैं। तो कृपया अब आइए हम अपनी थ्योरम की ओर। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, लास्ट स्टेप क्या दे रखा है इसने इसमें देखिए, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये AB इज इक्वल टू DE। C2 दो को देखिए ऊपर प्रूव कर दिया। BC इज इक्वल टू EF गिवन है, और AC इज इक्वल टू DF ये भी गिवन है। तो इसलिए ट्राइंगल ABC
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF SSS रूल, जो अभी हमने पढ़ा। तो चलिए ये आपका सिद्ध हुआ, प्रूफ हो गया, प्रूफ दे दिया हमने। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। फिर कल हम इससे नेक्स्ट थ्योरम्स पढ़ेंगे। आप इसे रिवाइज कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई दिक्कत परेशानी आपको आती है तो आप मुझसे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे या व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।